तो चले आप भी शामिल हो जाएं मेरे साथ मेरी इस छोटी सी टूर पे। पहले हम एक मैरिज पार्टी अटेंड करेंगे, उसके बाद आप सभी को अपने साथ लखनऊ घुमाएंगे। तो जिस ने भी लखनऊ घूम लिया है वो कमेंट सेक्शन में बताए, और जिसने नहीं घूमा है वो अब मेरे साथ घूम ले। थोड़ा रेस्ट करने के बाद हमने लंच भी कंप्लीट कर लिया है, और अब आप सब हमारे साथ थोड़ा शाम का व्यू भी देख लें। हमारे सामने वाली सीट में अंकल सो रहे हैं, तो हम यहाँ थोड़ा साइलेंट मेंटेन करेंगे। ये समोसे गरम है। ओके, दोनों साथ में ही है।
तो देखिए बाहर में कितनी ठंड है और ठंड की वजह से कुछ दुकानें भी बंद होनी शुरू हो गई हैं। तो चलें हम भी थोड़ा इस ठंड में नाइट वॉक का मज़ा लेते हैं। चलते चलते हमें ये अलीगढ़ वाली हलवाई की दुकान मिली, तो चलिए एक बार इसमें भी विज़िट कर लेते हैं, क्योंकि हम सिटी में नहीं हैं, एक छोटी सी गांव में हैं जो अलीगढ़ से थोड़ा अंदर है। लोगों के टेस्ट के अकॉर्डिंग शॉप के ओनर ने बाहर फास्ट फूड की भी दुकानें रखी है और अंदर मिठाई की भी दुकानें हैं। तो आप भी चलें और देखिए कितनी प्यारी और स्वादिष्ट मिठाई की वैराइटीज़ इन्होंने रखी हैं। चलते हैं मिठाई टेस्ट करने के लिए, क्योंकि भाई हम बंगाल के हैं तो हमें मिठाइयों के मामले में ज़्यादा आइडिया है कि कहाँ की मिठाई ज़्यादा अच्छी है और कहाँ की नहीं। तो फिर मिलते हैं आपसे बाद में। तो हो गई है दूसरे दिन की सुबह और आज थोड़ा कुहासा कम है, तो इसीलिए यहाँ ठंड भी थोड़ी कम है और हम निकल चुके हैं स्टेशन के लिए, क्योंकि हमारी आज की लखनऊ की ट्रेन है। रात में हम वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाए, क्योंकि यहाँ 10 बजे के बाद नाइट कर्फ्यू लग जाती है, तो हमें जल्दी से घर पहुँचना था, तो इसीलिए जल्दी में हम वीडियो शूट नहीं कर पाए। स्टेशन जाते वक्त हमें रास्ते में सरसों की खेत मिली, तो हमने यहाँ भी 1-2 फ़ोटो क्लिक करवाया, क्योंकि हम जब भी गांव जाते हैं तो हम खेत नहीं जा पाते और ये सारी व्यूज़ हम मिस कर देते हैं। तो जब ये रास्ते में दिखी तो हमने उतरकर यहाँ पर 1-2 फ़ोटो क्लिक करवाया और
फ़र्स्ट टाइम हम लखनऊ विज़िट किए हैं तो उतना हमें आइडिया होटल का नहीं था, फिर भी हम एक दो होटल देखने के बाद हमें ये होटल अच्छा लगा। इसमें ही रहना मुनासिब समझा क्योंकि ये होटल बहुत ही नीट एंड क्लीन और इसका स्पेस भी बहुत अच्छा था बाकी होटल से। आपने देखा ही होगा कि लग्जरियस रूम हर होटल्स में मिलेंगे, पर इतना पीस और स्पेस बहुत ही कम होटल में मिलते हैं। और आप देखें इस होटल के रूम्स भी बड़े बड़े हैं और हर रूम्स में 2 या 3 बेड अवेलेबल हैं विथ गीज़र एंड एसी। सो आपको इतना चीप और इतना बढ़िया होटल लखनऊ में और कहीं नहीं मिलेगा। तो आप जब भी लखनऊ आए तो इस होटल में ज़रूर विज़िट करें। इस होटल का नाम सेंट्रो है और इस होटल का नाम और लोकेशन मैं दोनों ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। वैसे तो ये होटल अमीनाबाद मार्केट के ही पास है, तो आप जब भी लखनऊ विज़िट करें एक बार आप इस होटल में ज़रूर आए। अब फ्रेशन अप होने के बाद ही आपसे मिलते हैं। तो हमारे साथ चले लखनऊ घूमें और इस नवाबी शहर का लुत्फ़ उठाएं। वैसे आज संडे है तो इसलिए यहाँ की शॉप्स आज के दिन बंद होते हैं। जैसा कि होटल के मैनेजर ने बताया कि मार्केट खुली होती हैं, सिर्फ लोहे से रिलेटेड जो भी दुकानें होती है वो संडे को क्लोज़ रहती हैं, तो इसलिए आज रोड में ज़्यादा क्राउड नहीं होने वाला है। तो यहाँ हम 2-3 फ़ोटो क्लिक करवा लेते हैं। फ़ोटो क्लिक करवाने के बाद हम निकलेंगे बड़ा इमामबाड़ा के लिए। तो आप हमारे साथ बने रहें और लखनऊ की हर एक फेमस जगह जो आपने नहीं देखी है वो हम आप सभी के साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो अगर पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम आ गए हैं बड़ा इमामबाड़ा के बाहर हैं। ये मेन रोड है और सामने जो ये गेट है इसे कहते हैं रूमी दरवाज़ा। ये है बड़ा इमामबाड़ा का एंट्रेंस गेट, तो हम इसे एंटर कर रहे हैं।
जैसा कि आपने देखा कि हमने सिर्फ एंटर किया है और ये है एंट्रेंस की गेट और ये है टिकट काउंटर की लंबी लाइन। तो यहाँ सिर्फ एंटर करने के लिए 50 रुपीज़ टिकट लगती है और इस टिकट से आप बड़ा इमामबाड़ा पूरा घूम सकते हैं और साथ ही छोटा इमामबाड़ा भी घूम सकते हैं इस सेम टिकट से। तो यहाँ से अब शुरू होती है बड़ा इमामबाड़ा। हम पहले जा रहे हैं इमामबाड़ा के टॉप फ्लोर पे और ये सीढ़ी डायरेक्ट जाती है टॉप में। तो इतनी लंबी सीढ़ी आपने कभी नहीं देखी होगी। हमारे साथ गाइड है तो गाइड हमें बताएंगे कि कहाँ से और कैसे जाना है। तो हमारे साथ आप बने रहें। ये है भूल भुलैया भूल भुलैया। आ गए सब लोग? जी हाँ आ गए हैं। गाइड है 13 नंबर ग्रुप है, ठीक है। आप लोग ध्यान रखें अपने ग्रुप का नंबर 13 है। सब लोग साथ में रहेंगे, ठीक है। हर जगह पे 4 रास्ते, 3 गलत, 1 रास्ता सही। वेरी इंटरेस्टिंग। हर जगह पे 4 रास्ते, 3 गलत, 1 रास्ता सही होगा। रास्ता याद करते हुए चलेंगे और आपको मौका देंगे भूल भुलैया से बाहर निकलने का। आपको कोशिश करना है अपने आप बाहर निकलना है, ठीक है। ट्राई करना है। सब सही है। चलिए आप लोग कहाँ गया? ग्रुप वाले सीधे आ जाइए, ग्रुप वाले सीधे आ जाइए। 13 नंबर ग्रुप। चलिए सीधे चलिए आप लोग, सीधे चलिए। पैसा लगेगा।
have any idea why did the build? for giving employment এটা বানাচ্ছিল ग्रुप नंबर 13 राइट साइड मुड़ते रहे, साथ में रहे सब लोग। पीछे वाले भैया एक दूसरे को बताते रहे। इसका फ्रंट करना बता दो राइट हैंड साइड टर्न करे सब बता हाँ, दे इधर आ जाइए, जो हमारे साथ में है इधर से चलेंगे। ये हम लोग नीचे जा रहे हैं लगता है फिर छत में नहीं जाना है जो हमारे साथ में है इधर से चलेंगे। ग्रुप नंबर 13 जो हमारे साथ में है इधर से चलेंगे। टॉर्च ऊपर दिख रही है भैया ऐसे दिख रही है टॉर्च ऊपर था रुक जाइए, रुक जाइए। आगे पब्लिक का आदमी इसमें कोई ना लगे। देखते जाएं, आगे बढ़ते जाएं। अंदर हो रहा है। चलिए बढ़ते जाइए, देखते जाइए, बढ़ते जाइए। क्या होगा ना? भैया भैया भैया, आप साथ में हो हमारे? नहीं हो ना? तो आने दीजिए। ग्रुप वालों को आगे आ जाने दीजिए। आगे चले गए ना। अच्छा, आपके गाइड आगे चले गए। चलिए देखते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। आप देख रहे हैं दिल्ली, फैजाबाद, आगरा का निकलते हैं। एक मिनट आराम से देखते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। आप रुक जाइए, रुक जाए आप लोग। मैडम साइड हो जाए। चलिए बढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। धीरे चले आए। यहाँ से देखिए, आपको मेन रोड गेट आपको दिखाई देगा। दुश्मन देखने के रास्ता तो यहाँ पे हर आने जाने वाले को देख सकते हैं, लेकिन वहाँ से जब कोई आपको देखना चाहे तो किसी भी तरह से आपको नहीं देख सकते। हर आने जाने वाले को देख सकते हैं। 900 फीट की दूरी है मेन रोड गेट। देखते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। 900 देखते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। मेन रोड गेट यहाँ से देख सकते हैं आने जाने वाले को, लेकिन वहाँ से कोई आपको देखना चाहे किसी भी एंगल से नहीं देख सकता। बढ़ते रहिए आगे बोल रहे हैं आगे बढ़ते रहिए चलते रहिए कह रहे हो। नंबर 13 सीधे चलते रहे। चलिए चलते रहिए, सीधे चलते। ये रॉन्ग है उनसे वो पूछे वो बीच वाली सुनो। वो सब थोड़ी है, लेकिन वो नीचे से बढ़। चलिए 13 नंबर ग्रुप ऊपर चलते रहे, एक दूसरे के पीछे ध्यान रखें, चलते रहे साथ। चलिए 13 नंबर ग्रुप पीछे आइए साथ में। गले लेकर निकल जा रहे हैं। पैर दर्द तो क्या है कितनी लंबी राइट साइड चलेंगे, राइट साइड, राइट 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 राइट। एक कहावत आप लोगों ने सुनी होगी कि धीरे से बोलो दीवारों के भी कान होते हैं। तो आप लोगों को आवाज सुनाई जाएगी, दीवारों में कान लगाएंगे, आवाज सुनेंगे। ठीक है, सीधे चले आइए। सब लोग आ गए, पीछे कोई छूटा तो नहीं? नहीं 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 में अकेले आने का नहीं है, जो अकेले आएगा इतिहास में रह जाएगा। आवाज सुने, आइए थोड़ा और आगे।
चलिए तो भाई आवाज आ रही है नहीं रहे तो जोर है थोड़ी ये काली मेरे कान में मेरा आवाज आएगा चलिए 13 नंबर ग्रुप चलते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। सब लोग आगे भी है ग्रुप वाले। देखिए इसमें मुहर्रम मनाया जाता है, उनकी याद में ये बड़ा इमामबाड़ा बनवाया नवाब आसिफ उद-दौला। 1773 में शुरुआत की गई थी इसको बनाने की, 1784 में तैयार हुआ, यानी कि 11 साल लगे इस बिल्डिंग को बनाने में। कहा जाता है कि नवाब आसिफ उद-दौला जिन्होंने इस इमारत को बनवाया था, इसको रोज़ बनवाते थे और रोज़ तोड़वाते थे। जिस टाइम बड़ा इमामबाड़ा भूल भुलैया बनाया गया है 1773 में, उस टाइम सूखा काल, बेरोजगारी इतनी थी, लोग रोजी रोटी के लिए परेशान थे। नवाब आसिफ उद-दौला उनके पास कभी नहीं थे। तो कुछ लोग ऐसे भी थे जो शर्म की वजह से दिन में काम नहीं करना चाहते थे, तो उनसे कहा कि अगर आप दिन में बनाने का काम नहीं करना चाहते तो रात में तोड़ने का काम कर सकते हैं। तो इस तरह से सबकी रोजी रोटी चलती रही। एक मुहावरा, एक कहावत आप लोगों ने सुनी होगी, कहा जाता था कि जिसको ना दे मौला उसको दे नवाब आसिफ उद-दौला। यानी कि नवाब आसिफ उद-दौला का कहना था कि जिसको नहीं देगा मौला उसको क्या देगा नवाब आसिफ उद-दौला, यानी कि जिसको भगवान ईश्वर नहीं देगा उसको बताएगा इंसान क्या दे सकता है। तो इस तरह से लोगों की रोजी रोटी चलती रही और ये इमारत बनती गई, टूटती गई, 11 साल में। जिस टाइम ये बड़ा इमामबाड़ा भूल भुलैया बनाया गया है 1773 में, उस टाइम सीमेंट यानी कि होता नहीं था। ये जो आप मसाला देख रहे हैं जिसमें कोई सीमेंट नहीं, कोई लोहा नहीं, कोई सरिया नहीं, इसलिए कि सीमेंट उस जमाने में था ही नहीं। ये जो आप मसाला देख रहे हैं जिसमें उड़द की दाल है, मसूर की दाल है, सिंगाड़े का आटा है, बेल का जूस है, गुड़ है, शहद है, लाल सुर्खी है, चूना है। भूल भुलैया क्यों बनाया गया ये हम आपको बताते हैं। भूल भुलैया बनाया ही नहीं, सिर्फ इमामबाड़ा बनाया गया। ये इमारत जो आप देख रहे हैं सिर्फ इमामबाड़ा, एक धार्मिक स्थल बनाया गया, ओरिजिनल दरगाह इराक में है, यानी कि हर इंसान तो इनके दर्शन करने के लिए वहाँ नहीं जा सकता है। इसलिए नवाब आसिफ उद-दौला ने बड़ा इमामबाड़ा बनवाया कि जो लोग वहाँ दर्शन करने के लिए नहीं जा सकते वो लोग यहाँ आ सकते हैं, अपनी मन्नत बता सकते। भूल भुलैया बनवाने का कोई रीज़न नहीं था। बिल्डिंग का वेट इतना कम किया गया है, रोड डिवाइड किया गया है, दीवारों के अंदर से रास्ता छोड़ा गया है ताकि बिल्डिंग को हवा मिलती रहे और रास्ते छूटते जाएँ और बिल्डिंग का वेट भी कम हो जाए, जिससे भूल भुलैया ऑटोमेटिक अपने आप बनता चला। सुरंगें जो आपने देखी, जो दिल्ली, फैजाबाद, आगरा, कलकत्ता की, वो सुरंगें हैं जो सारी रास्ते बंद कर दिए गए ताकि पब्लिक आदमी इसमें घुसे। बाकी ये जो आप देख रहे हैं वेट कम करने की वजह से दीवारों को खोखला किया गया, भूल भुलैया अपने आप बनती चली। नवाब आसिफ उद-दौला जिन्होंने इसको बनवाया था और किफ़ायतुल्लाह खान इंजीनियर जिन्होंने इसको बनाया था, ईरान से आए थे बनाने के लिए। किफ़ायतुल्लाह खान इंजीनियर ने जब इस इमारत को कंप्लीट किया है तो नवाब आसिफ उद-दौला ने उनसे कहा कि जो भी धन दौलत चाहते हो मुझसे मांग सकते हो। उन्होंने कहा कि कोई धन दौलत नहीं चाहिए, सिर्फ आपके कदमों में थोड़ी सी जगह चाहिए ताकि आपके नाम के साथ मेरा नाम हमेशा जुड़ा रहे और हमेशा। तो नीचे इमामबाड़ा है, धार्मिक स्थल है, इसलिए आप लोग नंगे पैरों पर आए हैं और उसी के अंदर एक कब्र बनी हुई है बीच में समाधि, वो है नवाब आसिफ उद-दौला की और किफ़ायतुल्लाह खान इंजीनियर की, दोनों की एक साथ। आइए चलते हैं टॉप फ्लोर पर। यहाँ से दाल निकालने की मन नहीं है, लेकिन रब्बी के लिए फोटो खींच लेंगे। मेरे लोकेशन नहीं आ रहा है स्नैप में, हमको मुजम्मिल लोकेशन नहीं आ रहा है। ईशा से कर ले, ईशा से कर ले, कर लेना, अरे लिख लेना, लखनऊ लिख ले। हाँ एक सेकंड। रूमी दरवाज़ा, रूमी गेट, सामने बिल्डिंग आप देख रहे हैं,
सामने आप देख रहे हैं रूमी दरवाज़ा, रूमी गेट, सामने गोमती नदी। यहाँ पर कई फिल्मों की भी शूटिंग हो चुकी है, जो अक्सर ये सारा कैंपस आपको फिल्मों में, यानी कि मेरे हुजूर मुरावजान, गदर पिक्चर, ऐसी कई फिल्मों की शूटिंग रोड पे हो चुकी है, जो ये कैंपस आपको दिखाई देता होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग ट्राई करेंगे, रास्ता ढूंढेंगे, फिर चलेंगे। अपना बैग पकड़ने के लिए तुम नीचे डालो, रेड रिंग पता नहीं चलेगा। मम्मी शॉल पकड़ो यार।
हम अब जा रहे हैं शाही बौली इमामबाड़ा की तरफ। जब सब आने जा जाए तब बताएंगे, अभी पीछे लोग हैं। नदी में जब वो वापस आए, नक्शा चाबी खजाना इसके अंदर ऐसी जगह छुपा दिया जो आज तक लोगों को नहीं मिल पाया। जो लोग खजाने के चक्कर में गए, पैसों के चक्कर में गए, कुएं तक तो पहुंच गए, लेकिन दोबारा इस कुएं से घर वापस ना जा पाए। तो हाँ, कुएं के अंदर ही गुम होकर रह जाएगा, रास्ता भूल गया जाएगा। सब लोग बाहर जाइए देखो। और वो जो है वो अंदर में जो एक कांच का तरह बना हुआ है, ये वहाँ से वहाँ तक देखने का है।